मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है। आप भी सुने। देश के विभाजन की त्रासदी को रोकने के लिए और पूरे बंगाल को अंग्रेजों की कुटिलता से बचाने में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जैसे राष्ट्र नायकों का एक बड़ा योगदान रहा है। उस दौरान अनेक सामाजिक गतिविधियों के साथ जुड़ने, प्रखर राष्ट्रवादी विचार का नेतृत्व प्रदान करने और देश के अंदर आजादी के पूरे आंदोलन के साथ सक्रिय सहभागिता यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पहचान बन गई थी। यही कारण था जब 1947 में देश आजाद होता है तो देश के प्रथम उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में संयुक्त सरकार में उन्हें भारत की औद्योगिक नीति को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। और इस अभियान को लेकर के जम्मू कश्मीर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की गिरफ्तारी होती है और उनका बलिदान 23 जून 1953 को कश्मीर को बचाने के लिए, भारत की अखंडता के लिए आज भी जानी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके भारत का पूरा कानून, भारत के सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जम्मू कश्मीर के अंदर भी लागू होंगी और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी मजबूती के साथ बहाल होगी। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करने जैसा है। आज के इस अवसर पर जब उनका 71वां पावन बलिदान दिवस है, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के देश के प्रति किए गए योगदान के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज निर्माण के क्षेत्र में किए गए योगदान के प्रति नमन करते हुए प्रदेशवासी। आगरा में बिजली के संकट की वजह से गर्मी से लोग त्रस्त हैं, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी के नेतृत्व में आगरा के जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि पूरे जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली को सुचारू किया जाए, जिससे लोगों को होने वाली परेशानियों का उन्हें निवारण मिल सके। जिला मुख्यालय पर दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने बताया कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व माननीय सांसद संजय सिंह जी के आदेशानुसार ब्रज प्रांत के अध्यक्ष बड़ी बहन डॉक्टर हृदय चौधरी के नेतृत्व में महानगर अध्यक्ष दिलीप बंसल जी के सहयोग से आज जैसा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से जो भी दिक्कत है उसकी आवाज उठाती हुई आई है, इसी क्रम में पूरे प्रदेश में इस समय बिजली का हाहाकार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय रिकॉर्ड 27,500 मेगावाट की आवश्यकता है, जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में 4,000 मेगावाट उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवा रहा है। 23,000 मेगावाट बाहर से ये लोग खरीद रहे हैं, उसके बावजूद भी बिजली की पूरी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मुरादाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बैठक की गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अंबेडकर पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान इस बैठक में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।
उनका क्या कहना है, क्या कहना नहीं है, ये तो वो जाने। हमने वही बात कही जब राहुल जी 4000 किलोमीटर की यात्रा पे निकले थे, तब भी उन्होंने इसी बात को कहा था जो आज कह रहे हैं। जो नहीं गए हैं उनके कारण क्या क्या है वो सब जानता, देश जानता है। आज जब हमने फिर से वही बात को कहा, आज वो दिल नहीं मिल रहे, हाथ मिल रहे, हाथ नहीं मिल रहे, दिल मिल रहा है, जो उनकी एक कहानी है वो तो कहेंगे। उन्हें देश दुनिया से मतलब नहीं है, उन्हें केवल मतलब है तो अपने आप से मतलब है। हम कैसे सुरक्षित रहें, ये उनका मोटो है। तो जब जो उनके मन आता सो बोल जाती हैं। गाजियाबाद के क्रॉसिंग थाना क्षेत्र के सिद्धार्थ विहार इलाके में चोरी के शक में एक 23 साल की युवती को पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मारपीट की आवाज घर से बाहर न जाए, इसलिए आरोपी ने डीजे की आवाज को तेज कर दिया था, लेकिन पड़ोसियों ने कुछ अनहोनी की आशंका को देखते हुए पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हालांकि युवती के शव को बरामद किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। आज दिनांक 21/6/2023 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सूचना प्राप्त हुई कि सिद्धार्थ विहार के एक मकान में मारपीट हो रहा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचने पर यह पाया गया कि एक 23 वर्षीय महिला का शव पड़ा हुआ है। मृतका की बहन मौके पर मौजूद थी। उसके द्वारा बताया गया कि मेरे रिश्तेदारों ने चोरी के आरोप में मेरी बहन को पीटकर मार दिया गया है। तहरीर प्राप्त कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गुलदारों के बढ़ते जानलेवा हमलों से क्षेत्रीय जनता बुरी तरह से भयभीत है। 2 दिन के भीतर गुलदारों के हमलों में हुई 2 लोगों की मौत के बाद भी वन विभाग के द्वारा गुलदारों के प्रबंधन के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम न उठाने से जनता में भारी रोष व्याप्त है। क्या घटना हुई वास्तव? ये जो हमारे भतीजे को गुलदार ने फाड़ दिया उसे। क्या नाम था आपके भतीजे का? अभिजोत सिंह। कहाँ पे हुई घटना ये बादशाहपुर। आपके घर से कितनी दूर हुई है? घर से 100 मीटर। आपने इस घटना की सूचना दी है किसी अधिकारी? जी। कौन कौन लोग मौके पे आए हैं? वन विभाग वाले आ चुके हैं। ये कितने बजे की घटना है? ये लगभग 4 साढ़े 4 के बीच की बात है। ये आज क्या घटना हुई वास्तव? रायबरेली के बांदा बहराइच मार्ग पर दर्दनाक हादसा सामने आया है। बता दें कि इस हादसे में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार जीजा साले की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि यह पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत समर्पण गांव के पास का है। तो वहीं रायबरेली में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बारात में जा रहे बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पाकर लालगंज कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दोनों घायलों को सीएचसी लालगंज भिजवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए दोनों को रेफर कर दिया। बता दें कि यह पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत NH 232 पर चौरहिया चौराहे के पास का है। हाँ, अभी एक दुर्घटना में 2 लोग आए हैं। एक का नाम है राधेश्याम और एक हैं राम खिलावन। ये लोग दोनों लोग काफ़ी दारू के नशे में हैं और इनका एक्सीडेंट हो गया है। बाकी इनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है और उनको यहाँ से जिला अस्पताल रेफर करा गया है। बाकी CT स्कैन और बाकी जांचों के लिए। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस से घिरा लुटेरा नाजिम रेलवे ओवरब्रिज से कूद गया। इस दौरान कूदने से लुटेरे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 10 लुटेरों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल ये सभी लुटेरे बिजली का तार लूटकर भाग रहे थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। बता दें कि ये सभी लुटेरे D27 गैंग से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें से सिर्फ मृतक लुटेरे पर हत्या, रेप और लूट के 14 मुकदमे दर्ज हैं। 19 तारीख की रात्रि को थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एक तार काटने की घटना हुई थी। इस तार चोरी के घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए
घटना के अनावरण के लिए थाना जहांगीराबाद और एसओजी की टीम को लगाया गया था। कल देर रात्रि ये सूचना मिली थी कि ये गैंग सक्रिय और इसका मूवमेंट हापुड़ की तरफ है। इस सूचना पर हमारी टीमें वहाँ मौके पर पहुँची और इन अपराधियों के साथ एक हॉट चेज़ हुआ, जिसके दौरान पहले कुछ लोग पकड़े गए। इनमें से एक ग्रुप जो कि सेंट्रो में सवार था वह वहाँ से भाग निकला। हमारी जनपद बुलंदशहर की स्वाट टीम व थाना जहांगीराबाद पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एक बार फिर पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एसएसपी श्रीलोक कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि स्वाट टीम व थाना जहांगीराबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इन्होंने बिजली का तार चोरी करने वाले 10 शातिर सदस्य गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से भारी मात्रा में तार भी बरामद किया गया है और अन्य सामान भी इनके द्वारा बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त गाड़ी भी बरामद की गई है। इनके द्वारा एनसीआर इलाके में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था। वहीं पुलिस ने अपराधियों को मंसूबों को नाकाम करते हुए इन्हें गिरफ्तार भी कर दिया और सलाखों के पीछे भेज दिया है। कैमरा पर्सन फैजान के साथ मैं इमरान सैफी, आर्या न्यूज़ बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अपराध के खिलाफ पॉलिसी पर लगातार कन्नौज पुलिस काम कर रही। हफ्ते भर के अंदर 3 मुठभेड़ कन्नौज पुलिस के सामने आई है। इसी क्रम में गुरुवार देर रात हुए एक और मुठभेड़ में पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब यूपी के कन्नौज जिले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दुर्दांत अपराधी के ऊपर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। आरोपी पर 2 से ज्यादा रेप और हत्या के मामले दर्ज हैं। आज देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। घायल अवस्था में इसे जिला अस्पताल में इलाज हेतु दाखिल किया गया है। आरंभिक तौर पे जो जानकारी की गई है उसके अनुसार ये बात प्रकाश में आई है कि यह अपराधी बहुत दुर्दांत किस्म का है और 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी है। इस अपराधी ने विगत वर्ष एक बच्ची के साथ में बड़ी जघन्य घटना की थी और तब से ये फरार चल रहा था। इसकी लगातार तलाश थी और आज ये अपराधी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। आगे की और पूछताछ करके इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बता दें कि ये पूरा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मालपुरा गांव के पास का है, जहां आज सुबह कबाड़ की दुकान में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था, तो वहीं आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर लोगों में चीख पुकार मच गई। हमारे फायर स्टेशन लालगंज सूचना आई कि सरेनी रोड बेहटा चौराहा पे कबाड़ की दुकान तथा लोडर गाड़ी में आग लगी है। हमारे एफएसएसओ श्री मुकेश कुमार गिरी तत्काल घटना स्थल पर बड़ी गाड़ी लेके पहुंचे। आग की गंभीरता को देखते हुए तत्काल छोटी गाड़ी को मंगाया गया। फायर सर्विस लालगंज की दोनों गाड़ियों के द्वारा आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया और बढ़ते हुए नुकसान को तत्काल काबू किया। कानपुर देहात से खबर है। बताते चले कि दोस्तों के साथ नहाने गया युवक नदी में डूब गया, जिसके बाद से इलाके भर में हड़कंप का माहौल देखा गया। हालांकि जब ये बात युवक के परिजनों को लगी तो परिजनों में मानो कोहराम मच गया। हालांकि पुलिस को सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुट गई है। लेकिन 7 घंटे की सघन तलाशी के बाद भी युवक का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। और जो ये डूबा है वो कौन था? मेरा भाई था शिवम। शिवम जी। कितनी उम्र होगी उसकी? 18 साल। अच्छा अच्छा, तो यहाँ कैसे आए? वो 5-6 लड़कों के साथ नहाने आया था। नहीं तो यहाँ क्या कंजरी में नानी का घर है। अच्छा अच्छा, हम लोग घूमने आए थे नानी के घर। अच्छा, तो लड़कों के साथ आया था घूमने? जी। और जो ये डूबा
कानपुर देहात में फर्जी लूट की घटना का पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि लूट का पीड़ित ही लाखों रुपए की लूट का लुटेरा निकला। दरअसल आरोपी ने फर्जी लूट के माध्यम से फैक्ट्री प्रबंधन के करीब 4 लाख रुपए पार कर दिए थे। हालांकि पुलिस ने आरोपी के घर से लूट की राशि को बरामद कर लिया है और आरोपी अकाउंटेंट को भी गिरफ्तार कर लिया है। हमारे अकबरपुर में एक 3G इंडस्ट्रीज बोल के एक इंडस्ट्री है, उन्हीं में अकाउंटेंट एक है, उनका नाम है सुब्रत। बंगाल के निवासी है, इसमें अकाउंटेंट का काम करते हैं। एक हमें सूचना मिली थी कि इनके साथ 3,74,000 रुपये की लूट हुई है और दो बाइक सवार लोग आ गए इनके लूट। फिलहाल जब हम गए थे मौके पर, सब लोग गए थे, जब मैंने CCTV फुटेज और काफ़ी हमारे जो टोल प्लाजा वगैरह भी देखा था, कुछ शक आया है और फिलहाल इनकी T-शर्ट भी बदली हुई दिखी थी। तो हमने तुरंत अपने जो SOE उनको और बाकी थाने टीम को बताया कि एक बार मिर्जापुर जिले में संत नगर थाना क्षेत्र के कुबरी पटेहरा मोड़ पर बीती रात अनियंत्रित बाइक नहर में गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक घायल युवक का इलाज जारी है। बाइक सवार पचोखरा गांव निवासी मनीष, आपको बताते चले कि गिरजा के भांजे प्रमोद की इस हादसे में जान चली गई। दरअसल तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर पटेहरा बारात में शामिल होने के बाद लौट रहे थे। आज दिनांक 22 जून 2023 को रात्रि करीब 1 बजे थाना संत नगर क्षेत्र अंतर्गत सूचना मिलती है कि 2 बाइक, एक बाइक जिस पर 3 व्यक्ति सवार हैं और एक बाइक जिस पर 2 व्यक्ति सवार हैं, दीपनगर से पटेहरा की तरफ जाते हैं कि रास्ते में ग्राम कुबरी पटेहरा के पास दोनों बाइक अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाती है, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो जाते हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंचकर घायलों को अस्पताल भर्ती कराती है, जिसमें 2 व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है और शेष एक व्यक्ति की इलाज करी जा रही है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची हुई है, आगे की कार्रवाई करी जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं। अच्छा, कहाँ एक्सीडेंट हुआ है, कैसे हुआ है? पटेहरा किस चीज़ से थे ये लोग? ये गाड़ी से मैंने अपनी। अच्छा, कैसे हुआ है? तो मतलब काल गए बारात। हाँ, कहाँ पे? वही पटेहरा। अच्छा, तो वही गए बारात में, रात ही नहीं मतलब कि बारात के लौटते हैं तो सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार रायबरेली पहुंची और कलेक्ट्रेट के बचत भवन में CDO, ADM प्रशासन सहित नगर पालिका और पंचायत के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सफाई कर्मचारियों को नहीं मिल रही सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं, जिसके बाद जो समीक्षा बैठक में वो खुलकर सामने आई, जिसके बाद अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई और इस पर चर्चा भी की गई। सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो सफाई कर्मचारी और इनके पुनर्वास हम कैसे करें, इनका शैक्षणिक, इनका सामाजिक एवं इनका आर्थिक हम अध्ययन करने के लिए यहाँ पर आते हैं कि इनको कैसे हम अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इस सामाजिक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ें, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है। तो देखिए, सफाई कर्मचारी वर्ग जो होता है बहुत ही निचले उसमें स्तर में काम करता है, लेकिन उनकी समस्याएं इतनी छोटी छोटी होती हैं जो अधिकारी अपने स्तर से उनको सुलझा सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर समस्याएं इतनी बनी रहती है तो ये बहुत ही खेद का विषय है हमारे लिए, क्योंकि समय से वेतन मिलना तो हर कोई चाहता है, काम के बदले वेतन चाहिए। जितना मेहनत, जिस तरीके का ये लोग काम करते हैं उसमें इनको समय से वेतन मिलना बहुत ज़रूरी है। इनका EPFO है, इनका ESI का जो है सिस्टम वो है, इनका सामूहिक बीमा होना चाहिए, इनका हेल्थ चेकअप क्वार्टरली होना चाहिए, इनके गले में आई कार्ड ऐसा होना चाहिए ताकि कोई भी घटना दुर्घटना हो तो उसको इनको फर्स्ट एड उससे जल्दी मिल जाए।
राजनगरी में विद्युत आपूर्ति कर रही टोरंट पावर लिमिटेड के कर्मचारियों की गलती ने उपभोक्ता को कई हफ्तों तक कार्यालयों में भटकने को मजबूर कर दिया, लेकिन परेशान हुए उपभोक्ता को अभी तक कोई ऐसी संतुष्टि नहीं मिली है जिससे उपभोक्ता तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ सके। इससे साफ जाहिर